साथियों, आप जानते ही हैं इनकम टैक्स रिफ़ंड को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। उनकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है या फिर इनकम टैक्स रिफ़ंड का केस है तो उनका इनकम टैक्स का रिफ़ंड नहीं आ रहा है, डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी डिले किया जा रहा है। तो देखिए, काफ़ी सारे केसेस में तो 85% अगर मैं केसेस बताऊं तो रिटर्न्स जो हैं वो प्रोसेस हो चुकी हैं। 15% रिटर्न ऐसी बची हैं जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, या 85% जो प्रोसेस हो चुकी हैं आप बोल सकते हैं उनके रिफ़ंड अगर कुछ बनता होगा तो वो प्रोसेस हो चुका है। बट स्टिल अभी भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका रिफ़ंड नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपके रिफ़ंड जो हैं वो डिले हो रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान जान लीजिए कि जब इनकम टैक्स की रिटर्न आप फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये पाया गया है कि करोड़ों रुपीस की हेरा फेरी जो है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर की गई है एसएससीज के द्वारा। और डिपार्टमेंट जो है इस तरीके के जो फ्रॉडलेंट केस है उनको ही पकड़ने में लगी हुई है, उनकी ही जांच पड़ताल में लगी हुई है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बताया है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जो आईटीआर फाइल की है वहाँ पर फेक रिसिप्ट जो है वो क्लेम की है, चाहे बच्चों की स्कूल फ़ीस हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो वो डोनेशन देते हैं, एनजीओज़ को डोनेशन देते हैं, ताकि उनका रिफ़ंड बन जाए या उनकी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो कम हो जाए। तो देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया है, करंटली ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स को पाया है जो कि इस तरीके के कामों में लिप्त थे, जो कि झूठे डॉक्यूमेंट नंबर वहाँ पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो है शो कर रहे थे। क्योंकि आप जानते हैं इस साल से जब भी इनकम टैक्स रिटर्न आपने फ़ाइल की होगी, अगर खुद से फ़ाइल की होगी या आपने अपने सीए से फ़ाइल करवाई होगी, तो वहाँ जो भी आप इन्वेस्टमेंट दिखा रहे थे उसके लिए आपको एक उसका नंबर देना ज़रूरी था। जैसे आपके पास एलआईसी है तो आपको एलआईसी नंबर वहाँ मेंशन करना था, या आपने कोई डोनेशन दी है तो डोनेशन का रिसिप्ट नंबर आपको वहाँ मेंशन करना था। तो फेक तरीके से वहाँ पर रिसिप्ट नंबर और डोनेशन वगैरह जो है वो मेंशन की गई थी, एलआईसी नंबर मेंशन किया गया था, ताकि उनका ज़्यादा अमाउंट का रिफ़ंड बन जाए या उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाए। तो ऐसी चीज़ों को लेकर देखिए डिपार्टमेंट बहुत सख्त है, और ऐसे बहुत सारे लोगों को जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इस बार पकड़ा गया है, जिनके ऊपर हैवी पेनल्टी और फाइन भी लगाए जाएंगे। अब ये कैसे पकड़ा गया है वो भी मैं आपको चलिए आगे बताता हूँ। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की ये ज़रूरत है, अगर आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड डिले हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम बोल सकते हैं एसएससी या इंडिविजुअल खुद भी जिम्मेदार है। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो चाहता है कि आपका फुल फ्लैश तरीके से जो इनकम टैक्स का रिफ़ंड है वो आपको दे दिया जाए, क्योंकि इनकम टैक्स रिफ़ंड के लिए जितना ज़्यादा डिले किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, उसको भी वहाँ पर 6% पर एनम के हिसाब से आपको जो है रिफ़ंड के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है। बट ऐसे लोगों के द्वारा जो कि झूठे क्लेम कर लेते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा ही जो है शक डाला जाता है, और उसकी वजह से जो एक ईमानदारी से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है ऐसा एसएससी भी जो है वो फंस जाता है। तो इन चीज़ों के चक्कर में जो है आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड जो है डिले हो रहा है, ऐसे लोगों के चक्कर में ही इनकम टैक्स का रिफ़ंड जो है वो डिले हो रहा है। अब आप देखिए, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे पता लगा लेता है कि ये जो रिसिप्ट नंबर है वो फेक है। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके जितने भी इस तरीके के फॉल्स क्लेम किए जाते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर, उनको जो है फाइंड आउट कर रहा है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि जो पैन कार्ड नंबर है इनकम टैक्स पेयर का, और जो पैन कार्ड है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को सपोज़ आपने डोनेशन दिया है, वो चेक कर लेता है वेदर द मनी ट्रांजैक्शन हैज़ एक्चुअली टेकन प्लेस और दीज आर फेक क्लेम्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ली जा रही है, टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जा रही है जानने के लिए एक्चुअल में जो ये ट्रांजैक्शन हुआ है ये बैंक के थ्रू हुआ भी है कि नहीं हुआ है। दोनों को के पैन नंबर से ट्रेस किया जा रहा है। तो सारी ही चीज़ों को देखने के बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही आपको जो है वो रिफ़ंड देगा। तो कहीं ना कहीं डिले का रीज़न यही है। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर रिफ़ंड क्लेम किया है तो डिपार्टमेंट ये आपको रिफ़ंड इशू करने से पहले ये कंफर्म कर लेना चाहता है कि किसी भी तरीके का फ़ाल्स क्लेम आपने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर ना किया हो। तो अब देखिए, जब ये हम बोलते हैं फ़ाल्स क्लेम की बात करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये फाइंड आउट किया गया है कि 900 करोड़ रुपए का ऐसे फॉल्स क्लेम किए गए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं 900 करोड़ या 1000 करोड़ के आसपास का इस तरीके से फॉल्स क्लेम अपने इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर टैक्स की बचाने की कोशिश की गई है या रिफ़ंड क्लेम करने की कोशिश की गई है। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है, ए सीनियर ऑफिशियल ऑन आईटीआर रिफंड से डेट मोर देन 20,000 रिफंड केसेस आर बीइंग इन्वेस्ट। 20,000 से ज़्यादा जो रिफंड केसेस हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगर कोई फॉल्स क्लेम फाउंड किया गया है तो नोटिस इशू किया जाएगा, और नोटिस के बाद
जो भी रिकवरी है उनसे की जाएगी, या जो भी पेनल्टी है, इम्प्रिजनमेंट है, उसके तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो इसीलिए इस वीडियो को जो बताया, मेरा बनाने का पर्पज़ था वो यही था कि अगर आपका रिफ़ंड नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन ज़्यादा लेने वाली बात नहीं है। अगर आपने हॉनेस्टली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल किया है, कोई भी गलत क्लेम अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर नहीं किया है, तो आपका रिफ़ंड जो है आ जाएगा। बस डिपार्टमेंट इसको डिले कर रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट भी जो है ये चाहता है कि कोई भी जब वो रिफ़ंड इशू करे तो वो गलत तरीके से कोई रिफ़ंड इशू ना करे, या आप बोल सकते हैं कोई भी गलत क्लेम के ऊपर रिफ़ंड इशू ना करे। तो ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।